पिछला क्लास में हम ये देख रहे थे कि शिष्यत्व का प्रमाण क्या है। कैसे जानेंगे कि हम शिष्य हैं या शिष्य हैं तो शिष्य का ही काम कर रहे हैं, कैसे जानेंगे हम? इसका पहला वाला जो चैप्टर पढ़े थे हम उसे बोले थे कि हम कब हमें यीशु मसीह शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। 3 कंडीशंस को हम पिछला क्लास में देखे थे। लेकिन जब शिष्य बन गए हैं, हमको कैसे मालूम होगा कि हम शिष्य का ही काम कर रहे हैं? सो इसके इसी विषय में हम एक बात को देखे हैं। मैं अपना स्लाइड को आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि हम अपना चर्चा को जारी रख सकें। कैसे जानेंगे कि हम शिष्य का ही काम कर रहे हैं? ये पहला जो आपके स्क्रीन पर है, इसको हम देख चुके हैं और यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। मतलब जब हम शिष्य का ही काम कर रहे हैं, इस तरीके से पता चलेगा जब हम सचमुच में उसके वचन पर बने रहेंगे। ये यीशु मसीह बोल रहा है। ये है पहला, शिष्य का पहचान यही है कि वो प्रभु यीशु का वचन पर बना रहता है। और वचन पर बने रहने के बारे में एक क्लास हम अलग से किए थे और उस पर विचार और मनन किए थे। आज दूसरा, कैसे जानेंगे कि हम शिष्य का ही काम कर रहे हैं? दूसरा वचन ये है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी सेकंड आज्ञा, दूसरा जो आज्ञा है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसको छोड़कर एक तीसरा भी आज्ञा है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो शिष्य करना है। सेकंड वाला आज्ञा में आप ध्यान दीजिए, जो लाइन इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग हमको कैसे जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, उसका शिष्य हैं? जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, जब हम प्रभु के वचन पर बने रहेंगे, तब हम सचमुच में चेले ठहरेंगे। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तब हम सचमुच में प्रभु यीशु का चेला ठहरेंगे। प्रेम का सिद्धांत, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 और 35 में है ये वचन, और इसी को हम पढ़ रहे थे। यह पद में हम शिष्यता का एक बाहरी दृष्टिकोण देखते हैं। वचन पर बने रहना आंतरिक है, अंदर में है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का वचन को अपने मन के अंदर में समा लेते हैं और उस पर चलने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। लेकिन प्रेम करने का सिद्धांत मन में रहने का सिद्धांत नहीं है। प्रेम करने का सिद्धांत बाहरी है, लोगों के साथ प्रेम दिखाने का एक संबंध है। और यीशु मसीह जब इसके बारे में बातचीत करते हैं, एक नई आज्ञा देता हूँ, ये बाहरी दृष्टिकोण से है कि हमारा संबंध लोगों के साथ किस प्रकार से है। ये हमारे संबंधों के विषय में है। एक बार सैमुअल रुदरफोर्ड, इसके बारे में ये नाम पहले आप सुन चुके हैं। सैमुअल रुदरफोर्ड अपने घर में नियमित रूप से प्रार्थना करते थे रात में परिवार के साथ। और परिवार के साथ जब वो प्रार्थना करते थे, बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे, तो उनका एक नियम था, प्रार्थना करने के समय बाइबल में से कुछ प्रश्नोत्तर पूछते थे और अपने बच्चों से, पत्नी से, सबों का एक एक प्रश्न पूछेंगे और हर एक को प्रश्नों का जवाब देना है। एक रात जब ये इसी प्रकार से प्रभु का आराधना करने के लिए रात्रि के समय बैठे हैं, एक अजनबी दस्तक दिया और क्योंकि वो प्रार्थना का समय चल रहा था, उस अजनबी को भी बोले कि आप भी हमारे प्रार्थना में बैठ जाइए। वो अजनबी भी आकर बैठ गया। जब प्रश्नोत्तर का समय आया तो सबों से प्रश्न पूछा गया, बच्चों से शुरू किया, पत्नी को पूछे, उसके बाद एक प्रश्न इस अजनबी के पास भी आया और वो प्रश्न ये था, बाइबल में प्रभु ने कितनी आज्ञा दी है, परमेश्वर ने कितना आज्ञा दी है? और जैसा ही ये प्रश्न पूछा, सबको मालूम है 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं। और ये अजनबी थोड़ा देर शांत रहा, फिर बोलता है 11 आज्ञाएं हैं। उसकी बेटी मुस्कुराने लगी, बोली शायद आप गलत बोल रहे हैं। सैमुअल रुदरफोर्ड भी बोले कि आप सच में बोल रहे हैं 11 है? तो अजनबी बोला हाँ, वास्तव में ये 11 ही है। 10 आज्ञाएं प्रभु ने पुराने नियम में दी है और यीशु मसीह ने एक नया आज्ञा दिया है
और वो यूहन्ना 13:34 और 35 को निकाल कर पढ़ना शुरू किए। वहां लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। वो 10 आज्ञा के साथ एक नया आज्ञा और है। और क्या है वो आज्ञा? एक दूसरे से प्रेम करो। वो अजनबी एक एक क्षेत्र के बिशप थे और वो सैमुअल रुदरफोर्ड से मिलने मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बोला कि मैंने आपका आपका भक्ति के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी भी आपसे मुलाकात नहीं किया। आज मैं आपके पारिवारिक आराधना में भाग शामिल हो पाया और मैंने देखा कि आपका भक्ति, वास्तव में जो लोग आपकी भक्ति के बारे में बातचीत करते हैं उससे ज्यादा आपका भक्ति आपके परिवार में बना हुआ है। और इस प्रकार से ये अजनबी सैमुअल रुदरफोर्ड के साथ मुलाकात करते हैं और एक नई आज्ञा का नया प्रकाशन देते हैं। एक दूसरे से प्यार करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो ये है सिद्धांत, बाहर का सिद्धांत है, बाह्य सिद्धांत है। जब हम पहले देखे हैं कि यीशु मसीह का शिष्य वह नहीं है जो केवल शिक्षाओं को सुनता है लेकिन शिक्षाओं को मानता भी है, वही यीशु मसीह का चेला है। ये जो उदाहरण दिया गया है या जहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये करने के लिए सिखा रहा हूँ, तुम्हें ये आज्ञा है, ये करना ही है। ये आज्ञा है, जैसे कमांडमेंट है, 10 आज्ञा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रेम का आज्ञा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह ऐसा शुरू करते हैं, जैसा मैंने किया है मैं भी उस आज्ञा को पालन किया हूँ, इसीलिए तुमको कहता हूँ तुम भी पहले आज्ञा को पालन करो। एक नया आज्ञा सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सारे चेलों के लिए आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह बोला, मैं जैसा प्रेम किया, ये आज्ञा मैंने पालन किया, अब तुम भी यही आज्ञा का पालन करो। प्रेम का आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे से प्रेम रखो। घृणा और आत्मिकता, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकता है। हम अपने दिल में लोगों के प्रति घृणा भी रखें और आत्मिक होने का चेष्टा भी करें, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। इसीलिए घृणा और आत्मिकता दोनों एक साथ आगे चल नहीं सकते हैं। हमें अपने साथियों के साथ इसलिए प्यार नहीं करना है कि हम उसे पसंद करते हैं या वो हमसे पसंद होते हैं, या हम वो आकर्षित है या हम उनके लिए आकर्षित है। ये हमारा पसंद का कारण नहीं है। कौन आकर्षित है, कौन हमको पसंद करता है, ये हमारा बेसिस नहीं है। हम ये भी बेसिस नहीं मानते हैं प्रेम करने का कि ये मेरे परिवार का सदस्य है इसलिए प्रेम करते हैं, ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए प्रेम करते हैं, ये मेरा पड़ोसी है इसलिए प्रेम करते हैं, ये मेरा भाषा बोलता है इसलिए प्रेम करते हैं, ये मेरा स्कूल में पढ़ता है इसलिए प्रेम करते हैं। ये कोई कारण नहीं है। चाहे वो हमारा भाषा बोलता हो, हमारा स्कूल में रहता हो, हमारा राज्य का सदस्य हो, हम, ये कोई चीज नहीं है। जैसा मसीह ने हम सबों से प्रेम किया है, हमारा कोई सा भी भाषा हो, हम कोई सा भी परिवार के हों, कोई सा भी क्षेत्र के हों, कोई सा भी देश के हों, यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया। हमारा प्रेम भी भाषा से परे, क्षेत्र से परे, हमारे संबंधों से परे, हमारा कोई खून का संबंध ना हो, लेकिन हम लोगों से प्रेम करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा ही प्रेम किया है। और हम बिना कोई नाता संबंध के हम अपना प्रेम लोगों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम आज्ञाबद्ध हैं। उसने आज्ञा दी है, एक नया आज्ञा दिया है, प्रेम का ये आज्ञा है। और जो ये प्रेम का आज्ञा को पूरा करता है वो शिष्य होने का प्रमाण देता है। हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, कैसे प्रमाणित करेंगे? हम उसका प्रेम का आज्ञा को पूरा करना शुरू करते हैं। यीशु ने अपने प्रेम का इजहार कैसे किया? वो बोलता है ना, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही करो। वो उसका प्रेम का इजहार करने का तरीका क्या है? हमारा यही काम है कि हमको यीशु मसीह, हम अपने मन से सोचना नहीं है कि ऐसा करने से प्रेम है। संसार में प्रेम का बहुत ज्यादा परिभाषाएं हैं। यीशु मसीह का प्रेम का परिभाषा संसार का प्रेम का परिभाषा से बहुत ही अलग है। यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है। निस्वार्थ का तात्पर्य है उसको कुछ मिलने का आशा नहीं है। हम लोगों का कोई भी प्रेम, श्रेष्ठतम प्रेम, यहाँ तक कि माँ और बाप का श्रेष्ठतम प्रेम भी एक स्वार्थ के साथ है। ये बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सेवा करेगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमारा प्रेम में। मनुष्य का प्रेम निस्वार्थ नहीं है। मनुष्य का प्रेम में एक जगह स्वार्थ छिपा हुआ है। किसी का भी मनुष्य का प्रेम, श्रेष्ठतम प्रेम में भी हमारे अंदर में स्वार्थ है। हम प्यार करते हैं मनुष्य के रूप में, ऐसा नहीं कि मनुष्य प्रेम रहित है। हम मनुष्यों में प्रेम है, लेकिन शायद आंशिक रूप से। हमारा प्रेम का अगर प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तभी हम प्रेम करेंगे। अगर प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा हम प्रेम नहीं करेंगे। यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ प्रेम था और ये काम करने के लिए, जैसा मैंने प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम,
उसी प्रकार का प्रेम दिखाने के लिए यीशु मसीह बुला रहे हैं। दूसरा, यीशु मसीह का प्रेम कैसा है? यीशु मसीह का प्रेम क्षमाशील प्रेम है। पतरस को याद कीजिए, कितना बार इनकार किया? 3 बार। एक बार नहीं है, 3 बार धिक्कार दे देकर बोला, मैं इस नासरी को नहीं जानता, ये कौन यीशु है? धिक्कारता हूं, मेरे को श्राप मिल जाए अगर मैं उसको जानता भी हूं। क्या किया यीशु मसीह? क्षमाशील प्रेम दिखाया है। उसको पूछता है 3 बार, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या जरूरत था यीशु मसीह को, ये पतरस को जो उसको धिक्कारा था, अपने आप में श्राप लिया था, क्या जरूरत था? क्या वो दूसरा चेला नहीं बना सकता था? वो कर सकता था, लेकिन जैसा उसने हमको नहीं छोड़ा, हम भी यीशु मसीह को कई बार धिक्कारे हैं, कई बार तज दिए हैं, हमको नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से वो पतरस को भी नहीं छोड़ा है। क्षमाशील प्रेम है, वो सह लेता है और क्षमा कर देता है। यीशु मसीह के विरुद्ध अपराध किया गया, इसीलिए यीशु मसीह उसको क्षमा किया। अगर कोई अपराधी ना किया जाए तो क्षमा करने का कारण ही क्या है? हमारे प्रति भी कोई लोग अपराध करते हैं, क्योंकि वो अपराध करते हैं, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमसे प्रेम नहीं रखते, इसीलिए वो क्षमा के लिए योग्य हैं। और यही क्षमाशील प्रेम हम लोगों को देने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जो विश्वासघात किया, यीशु मसीह का जो तिरस्कार कर दिया, यीशु मसीह को जो बोल दिया मैं नहीं जानता, क्या यीशु मसीह का प्रेम बुझ गया? नहीं बुझा। हमारा प्रेम जब हमको लोग प्रत्युत्तर ना दे, प्रेम का प्रत्युत्तर, क्या हमारा प्रेम बुझ जाना चाहिए? हमारा प्रेम यीशु मसीह के प्रेम के समान वैसा ही रहना चाहिए। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब उसने पतरस से कहा कि उसकी क्षमा, एक बार ये जो पतरस का घटना है, यीशु मसीह के पास एक बार पतरस आया, प्रभु हमको कितना बार क्षमा करना है? कितना? 7 बार तक। यीशु मसीह उसको बोलता है, नहीं 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना तक उसका क्षमा करने का सीमा को बढ़ा दिया है। बोलता है ये क्षमा करने का जो प्रेम है, ये छोटा क्षमा का प्रेम नहीं है, ये बड़ा क्षमा करने का प्रेम है। तू छोटा सोच रहा है, 7, इससे भी 70 गुना ज्यादा। और ये क्षमाशील प्रेम है जिसके लिए यीशु मसीह ने हमको बुलाया। हमारा दिल बड़ा होना है क्षमा करने के लिए। कभी कभी बहुत छोटा होता है और हमको क्षमा करने के लिए कष्ट होता है। प्रभु हम पर ऐसा कृपा करे, ये क्षमाशील प्रेम हमारा जीवन से उबड़ उबड़ कर बाहर निकलना चाहिए। छोटा हृदय नहीं, छोटा मन नहीं जो क्षमा करने के लिए कंजूस है। उदारता के साथ क्षमा करने के लिए प्रभु ने बुलाया। ये क्षमाशील प्रेम यीशु मसीह ने दिखाया और कहता है, जैसा मैंने तुम्हें क्षमाशील प्रेम दिखाया है, तुम भी एक दूसरे के लिए क्षमाशील प्रेम दिखाओ। एक और प्रकार का प्रेम है जो यीशु मसीह ने दिखाया, वो है बलिदानी प्रेम, क्रूस का प्रेम। वो बलिदान हो गया, अपने जीवन को पूरी तरीके से दे दिया हमारे लिए। हमारे लिए भी यीशु मसीह यही प्रेम दिखाने के लिए बोलता है। हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से समर्पित है प्रभु की सेवा के लिए। ये एक बलिदानी प्रेम है। आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ ना मिले। क्या जब हमको कुछ भी ना मिले तो भी हम समर्पित होकर उससे प्रेम करने के लिए तैयार हैं और उसकी सेवा करने के लिए, जहां वो काम करने के लिए भेजे, क्या हम उसको साथ जाने के लिए तैयार हैं? एक दिन एक स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, 12 वर्ष से लहू बह रहा था, बहुत कष्टों में थी, अपना सारा पूंजी डॉक्टरों के पीछे में खर्च कर दी थी और वो आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छू लेती है। यीशु मसीह के अंदर से शक्ति निकलती है। अगर आपके अंदर से शक्ति निकल जाए, आपको कैसा लगेगा? थकावट। क्योंकि जब शक्ति रहती है तभी हमारे अंदर ऊर्जा है काम करने के लिए। अगर शक्ति निकल गई, हमारे अंदर थकावट आ जाता है। यीशु मसीह के अंदर शक्ति निकली है और यीशु मसीह थोड़ा सा थकावट महसूस किए, बोले मेरे अंदर से शक्ति निकली है। ये वो शक्ति नहीं है जो हम लोग सोचते हैं ना, ये पावर जो टच करने से हील हो गया। उसके अंदर में चमत्कार का शक्ति है। और जैसे हम शक्ति को खर्च होने के बाद हमको थकावट लगता है, यीशु मसीह की शक्ति को खर्च होने के बाद यीशु मसीह को थकावट लगता था। जब ये स्त्री को यीशु मसीह जान गए कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, एक स्त्री चंगी हो गई, उसे पूछने लगे किसको सामर्थ मिल गया, कौन चंगा हो गया? सब चुपचाप है। एक स्त्री डरते डरते आ रही है, बोलती है प्रभु मैंने आपको छू लिया, मैं चंगा हो गई हूँ। मेरे को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। ये यीशु मसीह बोला इसको मारो पीटो, मेरे को बिना पूछे छू ली है? नहीं, एक बलिदानी प्रेम है। अपने अंदर का शक्ति निकालकर उसके अंदर में दे दिए हैं ताकि वो स्त्री चंगी हो जाए। अपना थकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए भला कर सकते हैं। ये है बलिदानी प्रेम, अपने अंदर से कुछ ऊर्जा का खर्च करना ताकि दूसरों के लिए
लाभ हो सके। ये है बलिदानी प्रेम, अपने अंदर का ऊर्जा को खर्च करना, अपने अंदर की शक्ति को खर्च करना। बलिदानी प्रेम का मतलब यही है, हम क्या अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने धन को खर्च करने के लिए तैयार हैं कि दूसरों के अंदर में कोई लाभ हो सके, दूसरों के लिए कोई फायदा हो सके, दूसरे ठीक हो जाएं, दूसरे स्वस्थ हो सके, दूसरों को कोई फायदा पहुंच सके। यीशु हमेशा सेवा के लिए एक कीमत चुकाया है। जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था, एक कीमत चुकाकर सेवा की जाती है, यही बलिदानी प्रेम है। और इसी बलिदानी प्रेम के कारण यीशु मसीह का सेवा आज तक हम स्मरण करते हैं। वो हमारा रोल मॉडल है, उसको देख देख कर हम चलते हैं। वो प्रेम का एक सर्वोच्च उदाहरण है। और वो बोलता है, देखो मैंने कैसा प्रेम किया है, मैंने इस प्रकार से प्रेम किया है, तुम्हारा प्रेम भी इसी प्रकार से होना चाहिए। एक बलिदानी प्रेम, एक क्षमाशील प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम। और इसके लिए यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रेम इसी प्रकार का होना चाहिए। शिष्यत्व का सर्वोच्च प्रमाण क्या है? सबसे ऊंचा प्रमाण, आप शिष्य हैं, ये इसका प्रमाण क्या है? कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यही प्रमाण है। यदि हमारे अंदर में बैर है, जिस चर्च में फूट है, जिस चर्च में लड़ाई है, जिस चर्च में लोग और भाई आपस में मिलकर नहीं रहते हैं, वो शिष्य नहीं है। आप मसीही हैं, नाम का एक ईसाई है, आप शिष्य नहीं है, क्योंकि अंदर में फूट पड़ा हुआ है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस डांट डांट कर लिखता है। कोई कहता है पतरस का है, कोई कहता है पौलुस का है, कोई कहता है अपुल्लोस का है। ये क्या है? मसीह, ये तीनों मसीह के नहीं है क्या? मसीह का प्रेम एक होने का प्रेम है, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने का है। क्या है हमारा प्रमाण? कि हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। क्या है हमारा प्रमाण? हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखते हैं। जब लोग हमारे शिष्यों में इस प्रेम को देखते हैं, तभी तो लोग जान पाएंगे कि यही सच्चे मसीह के शिष्य हैं। जब तक लोग हमारे बीच में प्रेम नहीं देखेंगे, हमारे अंदर संसार के समान दुष्टता, लड़ाई झगड़ा हमारे चर्चों में, हमारे जो विश्वासियों में होता रहेगा, लोग कैसे जानेंगे कि हम मसीह के सच्चे शिष्य हैं? लोग इसी से जानेंगे कि हम शिष्य हैं, कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह प्रेम गर्मजोशी का प्रेम है। हम एक दूसरे से वास्तव में सच्चा प्रेम दिखाते हैं। लोग जब मीटिंग्स में मिलते हैं, मन तो बहुत दूर दूर है, लेकिन हाथ को आसपास में हिला देते हैं, पास मिलाकर जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हाथ मिलाते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मिलता। ये गर्मजोशी का प्रेम नहीं है। यीशु मसीह जिस प्रेम के लिए बोल रहा है, वो सच्चा प्रेम के बारे में बोल रहा है। गर्मजोशी का प्रेम, हमारा दिल मिलने का प्रेम है। शायद हम हाथ ना मिलाएं, लेकिन हमारा दिल जरूर मिलता है। शायद हम लोगों के साथ उतना हाथ मिलाने के लिए या दिखावट का प्रेम या पीठ थपथपाने का, गला लगाने का प्रेम ना दिखाते हो, लेकिन वास्तव में हमारा दिल करीब है और हम एक दूसरे लोगों को समझते हैं, विश्वासियों को समझते हैं और गर्मजोशी से हम उनका प्रेम करते हैं। हम प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम बलिदान भी कर सकते हैं, परंतु इस प्रेम के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 13 का पहला में और दूसरा में इस प्रकार कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अन्य अन्य भाषाओं में बोल सकूं, लेकिन प्रेम ना करूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ये मसीह का वो आज्ञा था जिसको पौलुस वहां रिपीट कर रहा है। कैसे लोग हमसे जानेंगे कि हम मसीह के सच्चे शिष्य हैं? इससे कि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। सो ये प्रेम का एक सिद्धांत है। एक लेखक टिप्पणी करते हुए यीशु का इस पाठ को ये बताते हैं, यीशु मसीह का जो प्रेम का सिद्धांत है, ये विद्वानों के लिए नहीं है। ये विद्वान बड़े बड़े जो पीएचडी करे हैं, वही लोग प्रेम का सिद्धांत को समझते नहीं है। ये केजी क्लास के लोग भी, जो एलकेजी यूकेजी में रहते हैं, इनके लिए भी, इनको भी समझ में आता है प्रेम क्या चीज है। उनको मालूम है कौन प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम का सिद्धांत छोटे बच्चों लोगों को भी समझ में आता है। हम तो वयस्क हैं, हमारे लिए प्रेम का सिद्धांत समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह प्रेम पहले शिष्य और उसका शिक्षक अर्थात यीशु मसीह के बीच में अकेले में रहता है। पहले जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तभी हमारा प्रेम लोगों के लिए बढ़ सकता है। जब तक हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते, कई बार हम सोचेंगे ये चर्च में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि वो अपने स्वामी यीशु से प्रेम नहीं करते हैं। अगर वो अपने स्वामी से यीशु से प्रेम करेंगे, वो अपने साथी भाइयों से, बहनों से जरूर ही प्रेम करेंगे। अगर एक बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, अपने बाप से प्रेम करता है, वो अपने भाई और बहन से भी प्रेम करता है, क्योंकि उसकी माँ उनको बीच में प्रेम को उत्पन्न करती है। हमारा प्रेम तभी पनपेगा जब हम अपने स्वामी यीशु के साथ प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। वो हमारे बीच में प्रेम को उत्पन्न करेगा। ये प्रेम को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, यीशु इस प्रेम को उत्पन्न करता है।
और तब हम देखेंगे हमारे बीच में प्रेम का विकास हो रहा है, हमारे बीच में घनिष्ठता आ रही है और एक सच्चा प्रेम हमारे बीच में उत्पन्न हो रहा है। दो बातों को अभी तक हमने देखा है। कैसे जानेंगे कि हम शिष्य का ही काम कर रहे हैं? सबसे पहला, जब हम उसके वचन में बने रहेंगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। दूसरा, जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तभी मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अंतिम, तीसरा, कैसे जानेंगे लोग या कैसे हम उसका यीशु मसीह का चेला ठहरेंगे? तीसरा पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब चेले ठहरेंगे? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाने का सिद्धांत, ये ऊपर का सिद्धांत है। फल लाने का, फल ऊपर से ही आता है। तो जब हम बहुत सा फल लाते हैं तब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह का चेले हैं। पहला, जब हम उसका वचन में बने रहते हैं तब हम उसका चेला ठहरते हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हम उसका चेला ठहरते हैं। और जब हम बहुत सा फल लाते हैं तब हम उसका चेला ठहरते हैं। सो जो शिष्यत्व का मार्ग है ये ऊपर का मार्ग है। हमारा दृष्टि ऊपर की ओर है। फल हम अपने आप से नहीं लेकर आते। हमारे अंदर में सामर्थ्य नहीं है कि हम फल लेकर आ जाएं। हम ऊपर में देखते हैं, प्रभु हमारे अंदर में फलों को उत्पन्न कीजिए। ऊपर का दृष्टिकोण है। प्रभु स्वर्ग से हमारे अंदर में फलों को लेकर आता है। मसीह का एक शिष्य जो निष्फल है, बिना फल का है, वो यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। वो नाम मात्र का मसीही है। वो विश्वास करता है लेकिन कार्य नहीं करता है। उसके अंदर वो बांझ वृक्ष है। और एक बार एक बांझ वृक्ष का दृष्टांत देते हुए यीशु मसीह ऐसा कह रहे थे कि उसका माली आता है और देखता है कि इसमें फल नहीं आ रहा है। वो गड्ढा खोदता है, उसका तैयारी करता है, 1 वर्ष हो जाता है। उसका मालिक आकर बोलता है काट दो इस वृक्ष को। मालिक बोलता है नहीं 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 नहीं, थोड़ा दिन और दे दो, 1 साल और देखेंगे, इसको थोड़ा सा और सेवा करेंगे। कुछ दिन और सेवा करता है, फिर 1 साल के बाद मालिक आकर बोलता है इसको काट दो। बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा दिन और देखेंगे। हमारा यीशु मसीह हम निष्फल बांझ वृक्षों का सेवा कर रहा है, यह सोचकर कि आज नहीं तो कल हमारे अंदर में फल आ जाएंगे। यीशु मसीह का शिष्य जो फल लेकर आता है वही उसका शिष्य बनता है। निष्फल, बिना फल का शिष्य वास्तव में यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। जब तुम मेरे बहुत सा फल लाते हो तभी तुम उसका चेला ठहरोगे। मेरा ये जो वचन है ये मेरा वचन नहीं है, क्योंकि ये बाइबल का यीशु मसीह का शिक्षाओं में से आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये फल का सिद्धांत हम बहुत गंभीरता के साथ ले लें। ये तीनों ही सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम यीशु मसीह का शिष्य बने रहने के योग्य नहीं है। सो फल का सिद्धांत, जब तक हम फल नहीं लाते हम उसका शिष्य नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई वास्तविक फल नहीं है, कोई सच्ची सेवा का, कोई सच्चा शिष्य होने का दावा भी हम नहीं कर सकते। हमारा दावा झूठा है। हमारा दावा का बेसिस क्या है? कैसे हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह का शिष्य हैं? हम यीशु मसीह के लिए फल लेकर आते हैं और बोलते हैं देखो ये फल यीशु मसीह के लिए है। और क्योंकि ये फल यीशु मसीह के लिए है, हम यीशु मसीह का शिष्य हैं। जब तक फल नहीं है हम उसका शिष्य नहीं है। यीशु मसीह क्या फल का बारे में बात कर रहे हैं? ये कौन सा फल है? फल, बाइबल को जब हम ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं हमको बाइबल में स्पष्टता के साथ मालूम होता है फल क्या चीज है जो यीशु मसीह मुख्य रूप से बातचीत करना चाहते हैं। और 2 क्षेत्रों में आप इस फल को समझ सकते हैं। 2 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र आपका चरित्र में फल। अगर हम यीशु मसीह का साथ संबंध में रखते हैं, यीशु मसीह हमारा गुरु है, हम उसका चेले हैं, हमारा चरित्र में नया फल आना शुरू होता है। गलतियों 5 का 22 और 23 में लिखता है आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा का फल है। और जब हम यीशु मसीह का शिष्य बनते हैं ये फल हमारा चरित्र में दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। हम प्रेम में बढ़ते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। आनंद में हम आनंदित रहते हैं, हमारा कंप्लेंट्स कम हो जाता है। हम मेल मिलाप, जो मेल मिलाप करता है वो प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जो धीरज धरते हैं, जो कृपा करते हैं, भलाई करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, नम्रता रखते हैं और संयम रखते हैं, ये आत्मा का जो फल है चरित्र में प्रकट होना शुरू होता है। पहले हमारे अंदर विश्वास नहीं था, भलाई नहीं था, नम्रता नहीं था, संयम नहीं था।
लेकिन अब दिखाई देता है। और क्योंकि हम ये फलों को दिखा रहे हैं, हम यीशु मसीह का चेहरा बनते चले जा रहे हैं। ये है हमारा एक प्रमाण। क्या हमारा ये गुणों में हम बढ़ते जा रहे हैं? जब मैं आपको मसीह नेतृत्व के बारे में पढ़ा रहा था, शुरू से गुणों के बारे में चर्चा करते करते आ रहा था, ये गुण जब हमारे अंदर में बढ़ना शुरू होते हैं, हम ये निश्चय जानते हैं कि हम यीशु मसीह का शिष्य हैं। ये गुण दिखाई देता है और ये गुण प्रत्यक्ष में लोग आपको बोलेंगे। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके बाद लोग इसका चरित्र बदल गया है, इसका जीवन बदल गया। यही भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, जीवन बदल गया। अर्थात क्या है? उसका चरित्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये पहले गुस्सा करता था, अभी नहीं होता है। अभी प्रेम दिखाता है, आनंद दिखाता है, मेल दिखाता है। ये अलग है। ये अलगपन को हमको दिखाने की आवश्यकता है। ये अलगपन पहला प्रमाण होता है कि हम यीशु मसीह का शिष्य बनते चले जा रहे हैं। एक फल है, एक और फल है जिसके बारे में हमें जिक्र करना है। एक बात, जब यीशु मसीह पेड़ों और फलों के बारे में बोलते बोलते बताते हैं कि एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है। हम जो फल लेकर आ रहे हैं, अपने गुरु का फल लेकर आ रहे हैं। हमारा गुरु प्रेम दिखाता है, आनंद दिखाता है, मेल दिखाता है, धीरज दिखाता है, और इसीलिए हम अपने गुरु के समान एक फल लेकर आते हैं। हमारा पहचान हमारा गुरु में है, हमारा स्वामी यीशु मसीह में है। वही हमारा प्रभु है, उसके समान हम फल उत्पन्न करते जाते हैं। पौलुस इसी बारे में कहता है, मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तुम्हारा लाभ के लिए मेरे अंदर फल बढ़ने का मैं इच्छा करता हूँ। हम भी दूसरों के लाभ के लिए, हमारे अंदर ये फल, आनंद, प्रेम, मेल, धीरज, ये हमारे लिए लाभ के लिए नहीं है, दूसरों के लाभ के लिए हमारे अंदर फल उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो प्रकार का फल है वो है सेवा का फल। ये बाहरी रूप में हमको दिखाई देता है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4:35-36 में, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता है, और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। ये क्या बारे में बातचीत कर रहा है? कौन सा खेत है, कौन सा फल है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? ये लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है जो खेतों के समान तैयार हैं और परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए ये लोग तैयार हो चुके हैं। कौन से मजदूर के बारे में बातचीत कर रहा है? यीशु मसीह के राज्य में काम करने वाले सेवकों के बारे में बातचीत कर रहा है, जो लोगों के पास जाते हैं और उनको प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं, और ये आत्माओं को जीत कर लेकर आते हैं, ताकि बोने वाला अर्थात परमेश्वर और काटने वाला अर्थात परमेश्वर के सेवक, ये दोनों मिलकर आनंद करें कि एक व्यक्ति का जीवन बदल गया है। ये है बाहरी सेवा का फल। बाहरी सेवा का फल, जब हम लोगों की आत्माओं को जीत लेते हैं, हम लोगों को बचा लेते हैं और पाप को दूसरों के जीवन में नष्ट कर पाते हैं, हम एक नए चेले को उत्पन्न कर पाते हैं। ये है बाहरी फल, सेवा का फल, एक नया शिष्य को उत्पन्न करने का फल। एक घोड़ा एक घोड़े को जन्म देता है, एक हाथी को जन्म देता है, एक जेब्रा एक जेब्रे को जन्म देता है, एक इंसान को जन्म देता है। उसी प्रकार से एक शिष्य को जन्म देता है। ये सेवा का फल है। जब हम शिष्य बनते हैं तभी हम एक शिष्य को जन्म दे पाते हैं। जब तक हम शिष्य नहीं बनते हैं, हमारे अंदर एक शिष्य का जन्म नहीं हो पाता है। दो प्रकार का फल जिसके बारे में मैं बातचीत किया, वो है चरित्र का फल और सेवा का फल। दोनों ही फलों में प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम दोनों ही फलों को प्राप्त करें। कैसे हम जानेंगे कि हम प्रभु का शिष्य हैं? इससे हम जानेंगे कि हम उसके वचन पर बने रहते हैं। कैसे हम जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हैं? इससे हम जानेंगे कि हम लोगों से प्रेम करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि हम प्रभु का शिष्य हैं? इससे हम जानेंगे कि हम फलों को उत्पन्न करते हैं, चरित्र का फल और सेवा का फल, और दोनों के द्वारा हम ये प्रमाणित करते हैं कि हम वास्तव में यीशु मसीह का शिष्य हैं। हम प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात पास्टर कपिल पॉल हमारे लिए क्लास में अगुवाई करेंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके कृपा के सिंहासन के पास आते हैं, आपको आदर और सम्मान देते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम में से हर एक लोग जब शिष्य होने के लिए निर्मित हो रहे हैं, हम पर कृपा करें। आपकी सेवा को वफादारी के साथ पूर्ण करने के लिए मदद कीजिए। जैसा आपने हमसे प्रेम किया है, हम भी लोगों के साथ वैसा ही प्रेम करने पाए। हमें कृपा, भलाई, नम्रता, संयम और आत्मा के फल हमारे अंदर में दिखाई देने पाए। हम प्रभु आत्माओं को जीतने पाए, शिष्यों को उत्पन्न करने पाए। ऐसी हम पर कृपा करें। आपके वचन पर बने रहने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारी उत्तम बातों के लिए जो हमने आपसे प्राप्त की है, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।